अनीता आनंद को कनाडा की अगली प्रधानमंत्री बनाने का अभियान चलाने वाले उत्साही भारतीयों को उन्होंने झटका दे दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो ना प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की उत्तराधिकारी बनने की सोच रही हैं और न ही जल्दी चुनाव के पक्ष में हैं। यहाँ तक कि वो अब चुनाव लड़ेंगी भी नहीं। अनीता ने बताया कि जून 2024 में भी उन्होंने यही बात कही थी। अनीता आनंद जस्टिन ट्रूडो सरकार में परिवहन मंत्री है। उन्होंने साफ कहा कि वो अपनी पोजीशन से खुश है और ट्रूडो से उनकी कोई भी अनबन नहीं रही है। दरअसल भारत की मीडिया में उन्हें प्रधानमंत्री बनाए जाने की ऐसी मुहिम चली कि सोशल मीडिया में उनके समर्थन और विरोध में कैंपेनिंग शुरू हो गई। इसीलिए उन्हें अपनी सफाई देनी पड़ी है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पहले ही अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने उस वक्त कहा था कि नया प्रधानमंत्री चुने जाने तक वो इस पद पर बने रहेंगे। अक्टूबर 2025 में कनाडा की संसद के चुनाव होने हैं। बहुमत पाने वाली पार्टी का नेता भविष्य की सरकार का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। कनाडा की लिबरल पार्टी के नेताओं को लगता है कि जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री रहते पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी, इसीलिए उन पर पद छोड़ने का दबाव था। पार्टी में उनकी मुखर विरोधी क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने तो उनकी वित्तीय नीतियों के विरोध में वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। वो जस्टिन ट्रूडो की जगह लेने को आतुर हैं। उनके अलावा बैंक ऑफ कनाडा के मुखिया मार्क कार्नी और मौजूदा वित्त मंत्री डोमिनिक लेब्लांक का नाम भी लिया जा रहा था। लेब्लांक ने भी कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के इच्छुक नहीं है। इस बीच एक नाम और चंद्र आर्या का चर्चा में आया। चंद्र आर्या भारतीय मूल के हैं और यहाँ के हिंदू समुदाय के स्वयंभू नेता हैं। उन्होंने संसद में कहा था कि खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उनकी हत्या की धमकी दी है। निश्चित तौर पर 10 वर्ष पूर्व जस्टिन ट्रूडो ने अपने नेतृत्व का ही करिश्मा दिखाया था। उनकी अगुवाई में लिबरल पार्टी को 2015 में पूर्ण बहुमत मिला था। एक सिनेमाई हीरो जैसे दिखने वाले जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा MN के लोगों में नई उम्मीदों और गौरव का संचार किया था। वो जिन पियरे ट्रूडो के बेटे थे। उन्होंने भी कोई 16 वर्ष तक कनाडा में प्रधानमंत्री का पद संभाला था। पहले 1968 से 1979 तक और फिर 1980 से 1984 तक। पियरे ट्रूडो भी कभी अमेरिका की धमकियों से नहीं डरे। 3 तरफ से कनाडा का बॉर्डर अमेरिका शेयर करता है, इसीलिए भी उसकी दादागिरी कनाडा पर चलती है। लेकिन पियरे ट्रूडो ने अमेरिका को कई बार खरी सुनाई। उनके समय कनाडा की अमेरिका पर निर्भरता कम हुई। यूं भी कनाडा के लोग अमेरिका को अच्छी निगाह से नहीं देखते, मगर इस बार अमेरिकी चुनावों में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई, तत्काल उन्होंने विवादास्पद बयान देने शुरू कर दिए। ग्रीनलैंड और मैक्सिको खाड़ी पर अमेरिका द्वारा कब्जा करने की धमकी के साथ ही उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बता दिया। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर तक कह दिया, लेकिन तब जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं बोले। परंतु प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद वो मुखर हुए। 8 जनवरी को उन्होंने कहा कि कनाडा एक संप्रभु देश है, वो अमेरिका के अधीन कभी नहीं था। इसीलिए ट्रंप ये ख्याल अपने मन से निकाल दे कि कनाडा अमेरिका का कोई प्रांत बनना स्वीकार कर लेगा। जानकार बताते हैं कि ये संभव नहीं है, क्योंकि अमेरिका में संसदीय लोकतंत्र है, जबकि कनाडा में राजशाही लोकतंत्र है। कनाडा में संवैधानिक प्रमुख का दायित्व यूनाइटेड किंगडम के राजा के पास होता है। एक तरह से ग्रेट ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज कनाडा के भी राष्ट्र प्रमुख हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकी एक तरह से गीदड़ भभकी ही है। कनाडा नाटो का शुरुआती सदस्य है। नाटो देश एक संधि में बांधे हुए हैं। इस संधि के अनुसार यदि कोई देश नाटो के सदस्य देश पर हमला करता है तो बाकी देश हमलावर देश के विरुद्ध एकजुट हो जाएंगे। इसी संधि के चलते कनाडा ने रूस यूक्रेन युद्ध में अपने सैनिक रक्षा उपकरण यूक्रेन के पास भेजे। कनाडा आज जिस आर्थिक तंगी को झेल रहा है, उसका मूल कारण यूक्रेन की मदद में बहाया गया अथाह पैसा है। इसीलिए ट्रंप की धमकी के विरोध में कनाडा के नागरिक एकजुट हो गए हैं। अब कनाडा के नए प्रधानमंत्री के समक्ष कई तरह की चुनौतियां हैं। पहली तो ये कि मार्च के बजट सत्र को संभालना, इसके बाद अक्टूबर के चुनाव और डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देना। इसीलिए जस्टिन ट्रूडो की जगह लेने को आतुर कई नेता चुप्पी साध गए हैं। मगर भारतीय मीडिया जिस तरह अनीता आनंद का नाम उछाल रही थी, उस बात को अब खुद अनीता आनंद ने खारिज कर दिया। अनीता तो खुद जस्टिन ट्रूडो की करीबी हैं, इसीलिए उन्होंने घोषणा कर दी है कि ऑकविले की जनता को धन्यवाद, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी और शेष जीवन टीचिंग कर व्यतीत करूंगी। राजनीति में आने के पहले वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में प्रोफेसर थी। उन्होंने ट्रूडो की राह पकड़ी है। वो भी चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। हालांकि अक्सर मंचों पर वो गायत्री मंत्र का पाठ कर हिंदू समुदाय को लुभाती थी। अब हिंदू समुदाय को लुभाने में उस्ताद चंद्र आर्या हैं। वो हर होली, दिवाली, रक्षाबंधन और करवा चौथ पर शुभकामनाएं देते हैं। यही नहीं, वो खालिस्तान के विरोध में भी काफी मुखर हैं। जब जब किसी मंदिर में अभद्रता की गई, वो सामने आए। चंद्र आर्या ने अपनी इच्छा भी जाहिर की है और एक्स प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री की रेस में आने की बात भी लिखी है।
चंद्र आर्या नेपियन से सांसद हैं और भारत के कर्नाटक प्रांत के मूल निवासी हैं। वो इंजीनियर हैं तथा कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के मुखर विरोधी हैं। उन्हें कई बार धमकियां भी मिली हैं, लेकिन चंद्र आर्या को लोग गंभीर उम्मीदवार नहीं मानते। दरअसल ट्रूडो की नीतियों की विरोधी क्रिस्टिया फ्रीलैंड ही इस दौर में फिलहाल आगे हैं। सवाल ये है कि कनाडा के सामने खड़ी चुनौतियों को कौन झेल सकेगा। ऐसे में आने वाला वक्त बताएगा कि अब कनाडा का नया प्रधानमंत्री कौन होगा।